इंडिया या भारत, देश को किस नाम से जाना जाए, ये बहस एक बार फिर तेज हो गई है। ऐसी खबरें हैं कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया खत्म करने की तैयारी में है। G20 डिनर के लिए राष्ट्रपति भवन से आई चिट्ठी ने इस आशंका को और बल दे दिया है। इस चिट्ठी पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने का चलन ही रहा है। बीजेपी नेताओं के बयान भी इस ओर ही इशारा कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडिया नाम हटाने का बिल लाने के लिए ही सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत जल्दी ही इंडिया नाम इतिहास बन जाएगा और हमारा देश सिर्फ भारत नाम से जाना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन एक्सप्लेनेशन। क्या सच में सदियों से देश की पहचान बन चुका इंडिया नाम अब खत्म हो जाएगा? क्या विदेशों में भी देश की पहचान भारत के तौर पर ही होगी? क्या देश में इंडिया नाम से कुछ भी नहीं बचेगा? पिछले 2 दिन से ये सवाल सबकी जुबान पर है। देश की राजनीति गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष में भारत और इंडिया पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन देश सिर्फ इन्हीं 2 नामों भारत और इंडिया से नहीं जाना जाता रहा। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत खंड और ऐसे भी कई नाम हैं जिनसे समय समय पर देश की पहचान रही है। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारत देशे। किसी भी शुभ कार्य से पहले पंडित जी एक संकल्प कराते हैं और उसमें ये लाइन जरूर कही जाती है। इस वीडियो में हम आपको देश के अलग अलग नामों के पीछे के इतिहास को समझाने की कोशिश करेंगे। पुरातन काल में हमारे देश के कई अलग अलग नाम हुए। अलग अलग कालखंड में देश को जम्बूद्वीप, भरतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, आर्यावर्त जैसे नाम मिले। तो वहीं अपने अपने ज़माने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया जैसे नाम दिए। सबसे पुराना नाम आर्यावर्त माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आर्य इस देश के मूल निवासी थे। समुद्री रास्तों से आकर ही उन्होंने इस देश को बसाया था। इसलिए भारत को आर्यों की धरती भी कहा जाता है। भारत के जम्बूद्वीप नाम के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। जामुन फल संस्कृत में जम्बू कहलाता है। तब देश में जामुन के पेड़ों की बहुलता थी और इसी वजह से देश को जम्बूद्वीप कहा जाने लगा। प्राचीन शास्त्रों में इस नाम का इस्तेमाल भारत नाम के प्रचलन में आने से पहले किया गया था। सनातनी ऐतिहासिक भूगोल के वर्णन के अनुसार जम्बूद्वीप 7 महाद्वीपों में से एक है। यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित माना गया है। जम्बूद्वीप का अधिकांश हिस्सा आज का एशिया महाद्वीप है। इसके 9 खंड हैं, जिनमें एक भारतवर्ष है। थाईलैंड, मलेशिया, जावा और बाली जैसे देशों में आज भी भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द का इस्तेमाल होता है। प्राचीन काल में भारत को हिमवर्ष भी कहा जाता था। यह नाम हिमालय पर्वत की वजह से दिया गया था। रामायण, महाभारत, वेद पुराण समेत कई ग्रंथों में भारत को भारतखंड कहा गया है। भारतखंड यानी भारत का भाग। भारत के कुछ नाम ऐसे भी हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। चीन के लोग भारत को तियानजू और जापानी लोग तेंजिकू कहते थे। यह भारत का ऐतिहासिक पूर्वी एशियाई नाम है जो फारसी हिंदू के चीनी भाषा में लिखने पर आया। अब आते हैं देश के हिंदुस्तान नाम पर। मध्ययुग में जब तुर्क लुटेरे और ईरानी भारत आए तो सिंधु घाटी के रास्ते से प्रवेश किया। लेकिन ये लोग स शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे। स की जगह हा बोलते थे। लिहाजा वो सिंधु को हिंदू बोलने लगे और कालांतर में हिंदू शब्द से देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान ही कहा जाता था। हालांकि गोरों को ये शब्द बोलने में परेशानी आती थी। सिंधु नदी का एक नाम इंडस भी था, जो कि यहाँ आए विदेशियों ने दिया था। इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कहलाती है। इस सभ्यता की वजह से भारत को कभी सिंधु नाम भी मिला था, जिसे यूनानी में इंडो और लैटिन में इंडिया कहा जाता है। जब अंग्रेज़ों को इस नाम का पता चला तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों ने हमारे देश के इस नाम को मशहूर कर दिया। तब से विदेशों में भारत की पहचान इंडिया के तौर पर ही होने लगी। आज भी विदेशों में इंडिया ही जाना जाता है। भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज़ भारत। भारत और भारतवर्ष, इस नाम के पीछे कई दावे हैं। चूंकि भारत सबसे प्रचलित नाम है, इसलिए इसी नाम को लेकर सबसे ज़्यादा धारणाएं और मतभेद भी हैं। कहा जाता है कि भारत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन ये भारत एक नहीं है। पौराणिक युग में भारत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। हालांकि सबसे प्रचलित पौराणिक मान्यता हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत को लेकर है।
कण्व ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। आमतौर पर लोगों के मन मस्तिष्क में भारत नाम की उत्पत्ति को लेकर यही कथा बसी हुई है। एक मान्यता राजा दशरथ के पुत्र और भगवान राम के अनुज भरत को लेकर भी है। भरत ने भाई राम के वनवास के बाद सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ को रखकर राजकाज संभाला, लेकिन खुद कभी गद्दी पर नहीं बैठे। इसी त्याग ने उन्हें महान राजा बना दिया और उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। एक कथा यह भी है कि भारतवर्ष नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भारत कहा जाता था और इसलिए देश का नाम भारत पड़ा। कुल मिलाकर इसे लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं, इसलिए सटीक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारत नाम कब और कैसे पड़ा।